नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। उसका पाठ का सार और साथ में इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो ये जो पाठ है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया पाठ है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पाठ है। तो उसका कुछ अंश इसमें दिया गया है। तो इस पाठ में ये दिया गया है कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो रामायण में संवाद हुआ, जब श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा सीता स्वयंवर के दौरान, तब उस धनुष के टूटने की वजह से परशुराम जी जब वहाँ पर आए थे, तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो कहा सुनी हुई, उसी के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो नाथ शंभु मुनि भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही ने किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अर्थात जब परशुराम जी आकर के पूछते हैं कि भाई कौन है वो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, तो श्री राम जी कहते हैं कि भाई और कौन हो सकता है, आपका एक दास ही होगा। ठीक है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अर्थात देखो, सेवक को जो सो करे सेवकाई, अरि कनी अरि करिए लड़ाई। यानी कि सेवक क्या करता है, सेवा करता है, परंतु तुमने शिव धनुष को तोड़कर शत्रुता की है। किससे? परशुराम जी से, क्योंकि परशुराम जी के आराध्य देव शंकर भगवान थे। ठीक, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। कि सुनो राम, जिस प्रकार से तुमने शिव धनुष को तोड़ा है, तुम सहस्त्र बाहु के समान। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जो कि परशुराम जी का शत्रु था। सहस्त्र बाहु का मतलब जिसकी कितनी भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी। तो वो कह रहे हैं परशुराम जी कि जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, उसी प्रकार से तुमने भी शिव धनुष को तोड़कर मुझसे शत्रुता कर ली है। ठीक है, सो विलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। वो कह रहे हैं कि जो भी इसने भी धनुष तोड़ा है वो अभी समाज से हटकर परे खड़े हो जाइए। मतलब उस सीता स्वयंवर में कई सारे राजा विद्यमान थे, तो वो परशुराम जी कह रहे हैं कि सभी से हटकर वो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह अलग हो जाए, वो अब मेरा शत्रु है, मरने योग्य है, नहीं तो सारा राजा मारे जाएंगे। उसके बाद सुनना आप, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीनी गोसाई। अब लक्ष्मण जी की एंट्री हो रही है। लक्ष्मण जी देखो, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अर्थात कि मुनि के वचन सुनकर लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशु धर ही अवमाने, बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीने गोसाई। की अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अपमान करते हुए बोल रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, परंतु हमारे ऊपर तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया है ना। न असी रीस कीनी गोसाई, किसी ने भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही केतु, कि इस धनुष पर आपकी ऐसी ममता कैसे है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आपको इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केती। भृगुकुल केतु का मतलब, भृगुकुल का मतलब ये जो परशुराम जी हैं ये भृगु वंश के ब्राह्मण हैं। भृगु एक ब्राह्मण वंश है और उसमें ये पैदा हुए, इसलिए इनको भृगुकुल केतु कहा गया है। कि है सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र यही धनु, रे नृप बालक, हे राजपुत्र, हे राजा के छोकरे, काल बस बोलत तो ही न संभार। कि तेरे सामने साक्षात काल खड़ा हुआ है और तू अपनी वाणी को वश में नहीं कर रहा है, कि काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। कि तू इस धनुष को सामान्य धनुष समझ रहा है, सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है, कि छोटी मोटी जो धनुष होते हैं उनके समान है क्या ये? उनके समान ये नहीं है, ये शिव जी का अमोघ धनुष है। ठीक है, जिसको श्री राम ने तोड़ा है। आगे, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसते हंसते वापस हंस के बोलते हैं, यानी कि बार बार वो परशुराम जी को क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, क्योंकि हम क्या हैं, क्षत्रिय हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। अब वो कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ। अब उन्होंने इस धनुष को क्या बताया कि तो पुराना धनुष था, इसलिए हाथ श्री राम जी के हाथ लगाते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मुनि कह रहे हैं कि रघुपति जी ने यानी कि श्री राम जी ने इसको तो केवल हाथ लगाया जिसमें ये टूट गया, ये तो पुराना धनुष था, हमें पुराना धनुष तोड़ने से क्या लाभ हानि। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, क्या आप अकारण ही गुस्सा कर रहे हैं, बिना कारण ही आप क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनोई स्वभाव न मोरा, बालक बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। अब वो परशुराम जी कह रहे हैं कि अपने फरसे की ओर देखकर, मतलब उनके हाथ में जो फरसा है, फरसा यानी तलवार कुल्हाड़ी वगैरह जो भी हथियार थे उनके हाथ में, उनको देख करके बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, मतलब क्या तू मुझे ऋषि मुनि के समान समझ रहा है कि केवल ऋषि मुनि आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, तो क्या तू मुझे वो समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे देखना आप, परशुराम जी कह रहे हैं,
बालकु बोली बंधु नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व विदित यानी कि पूरे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, अर्थात मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, क्योंकि मैंने भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार महिदेव दिनी। कि मैंने मेरी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया कई बार, और उस पृथ्वी को किसको सौंप दिया, ब्राह्मणों को। सहस बाहु भुज झेद निहारा परसु बिलो की मही कुमारा। कि सहस्र बाहु की सारी भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देख, अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता की तो सोच। माँ तो पिता ही जनी सोच बस करसी मही से किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अर्थात तो अपने माता पिता की सोच और अपनी वाणी को विराम दे। ये परशुराम जी लखन जी से कह रहे हैं, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यानी गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है तो वो भी इसके प्रकोप से माता का गर्भ भी गिर जाएगा, यानी कि वो जो बच्चा है गर्भ के अंदर ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बिहसी भी लखन बोले मृदुमानी। वापस से लखन जी हंसकर बोले, मृदुमानी यानी मीठी वाणी में बोले, कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीसु महाबटवानी। की है मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों। कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, अर्थात कुंभड़ बतिया का मतलब एक छोटा फल होता है जिसको बोलते हैं कुंभड़ बतिया। तो यहाँ ऐसा कोई छोटा फल नहीं है जो ये तर्जनी देख ही मरी जाएंगे। जो तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, हम किसी को अगर धमकी वगैरह देते हैं तो उस उंगली को दिखाते हैं ना, तो उसी प्रकार से कि ऐसा यहाँ पर कोई छोटा बालक नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए या घबरा जाए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ दिस रोकी। कि कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। अर्थात लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि आपने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण कर रखा है, और जनेऊ धारण करने से आप ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, और हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते हैं। और अब आगे बोल रहे हैं, देखना लखन जी, कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अर्थात कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल इन पर न सुराई, यानी कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिह तुम्हारे। अर्थात क्योंकि इन्हें मारने से अब क्या लगता है, पाप, और अगर यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारी क्या होती है, अपकीर्ति होती है, यानी कि हमारे जो सम्मान है वो नीचे गिरता है। ठीक है, इसलिए आप बंदे इस कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। इसलिए आप व्यर्थ ही धारण करते हैं धनुष बाण को, तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब अब देखो, उनकी व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कि तुम्हारी जो वाणी है, परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कि आपकी जो वाणी है, ये वाणी ही इतनी तीक्ष्ण है कि सामने वाला आदमी इसको सुन के ही मर जाए। आपने जो धारण कर रखे हैं तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी वगैरह, ये तो आप व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपकी वाणी ही बड़ी खतरनाक है। आगे सुनना आप, जो भी लोग की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर मुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद महु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कि हे विश्वामित्र, अब जो उनके साथ में राम लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर में किसके साथ में गए थे, विश्वामित्र जी के साथ में, तो परशुराम जी कह रहे हैं हे विश्वामित्र, इसको मेरे बारे में समझाओ, ये बालक बड़ा कुबुद्धि कुटिल बुद्धि का है। ठीक है, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। कि काल के वश में होकर भी अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, क्योंकि श्री राम जी किस वंश के थे, सूर्यवंशी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये सूर्यवंश नहीं है, ये तो एक चंद्र के रूप में कलंक है। काल कावकु होई न छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अर्थात अब कि क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे बारे में इसको बताओ कि मैं कौन हूँ। फिर अब लक्ष्मण जी वापस से फिर, लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। मतलब आपकी जो तारीफ आप अपने मुँह से जो खुद करते हैं, इतनी अच्छी तारीफ दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से अच्छी कर लेते हैं। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत बार वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कर डालिए। आगे देखना, वीर व्रती तुम धीर अचोबा, गारि देद न पाऊँ शोभा, सुर समर करनी करहीं कहीं न जान वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु कायर प्रताप। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप वीरता को धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं।
आपको गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, यह कहकर अपने को नहीं जताते कि भाई मैं कितना बड़ा वीर हूँ। मतलब परशुराम जी अपनी वीरता की बार बार डींगे मार रहे थे। लक्ष्मण जी का कहना था कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में केवल वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी खोखली वीरता का बखान नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारता है। इसके बाद में तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत देख लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर धोरा। आप मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। देखो इसके 2024 जो पाठ्यक्रम परीक्षा का है उसमें यहाँ तक का ही जो ये विद्यमान रण पाई रिपुकायर कतई प्रताप हो, यहाँ तक का ही चैप्टर बचा हुआ है। इसके आगे जो है वो कट गया है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं तक कवर करते हैं और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो पहला तर्क दिया, बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़ दिए परंतु किसी ने भी हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। मतलब वो जो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सभी धनुष क्या हैं, एक जैसे हैं। श्री राम जी ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही स्वतः टूट गया। मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि यह धनुष कैसा हो गया था, पुराना हो गया है, इसलिए श्री राम जी ने तो केवल इसको छुआ और यह छूते ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में हमारा क्या लाभ और हानि, श्री राम जी ने तो इसको केवल छुआ और ये टूट गया। तो इस प्रकार के तर्क लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दिए। प्रश्न नंबर 2, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि राम जी का कैसा स्वभाव था और लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था। तो राम जी का और लक्ष्मण जी का दोनों का स्वभाव एक दूसरे के क्या था, विपरीत। राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनके विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि बचपन में हमने तो कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हमने काफ़ी धनुष तोड़े हैं परंतु हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया जो आप वर्तमान में हमारे ऊपर कर रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के पुत्र या राजा के छोकरे, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है, इसके अलावा भी जो आपको पाठ के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो लाइनें आपको अच्छी लगी हैं, जो आपको याद है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में कहा, सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इसका आपको अर्थ करना है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई अर्थात कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही की, पूरे विश्व को बताया कि मैं क्षत्रियों के कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ। मैंने कई बार क्षत्रियों को भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देव दीनी। अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से पूरी भूमि को क्षत्रियों से यानी कि राजाओं से विहीन कर दिया और उसको किसको सौंप दिया, ब्राह्मणों को। सहस्त्रबाहु छेद निहारा, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को मैंने काट डाला, इस फरसे ने काट डाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जनी सोच बस करही महिष किशोर। वो कह रहे हैं कि इस फरसे को देख, इससे डर अपने माता पिता की सोच। परशुराम जी कह रहे हैं, गर्भन के अर्भक दलन पशु अमोरति घोर, अर्थात कि इस फरसे के डर से तो गर्भ में पल रहे बच्चे की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से कहते हैं, जब परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हैं तब लक्ष्मण जी वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हैं। तो क्या क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। जिस प्रकार से परशुराम जी अपनी साहस वीरता का दिखावा कर रहे थे, इसलिए फिर लक्ष्मण जी को वीर योद्धा की जो विशेषताएं होती है उनको बतानी पड़ी।
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। मतलब साहस और वीर होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? विनम्र। विनम्र का मतलब दूसरों का आदर करना। ठीक है, भाव स्पष्ट करिए। बिहसी लखन बोले मृदुमानी अहो मुनि सुभा बटमानी, यानी कि देखो आप भावार्थ भी लिखना पड़ेगा आपको। तो बिहसु लखन बोले मृदुमानी, यानी कि हंस करके लक्ष्मण जी मीठी वाणी से बोले कि अहो मुनि सुबटमानी, कि हे मुनीश्वर, हे परशुराम जी, आप अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि दे मोही देखाव कुठारो, यानी कि बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी का डर दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ो, यानी कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ कुम्मड़ बतिया कोई भी नहीं है। कुम्मड़ बतिया का मतलब छोटा फल कोई नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाएंगी, जो कि तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए मर जाए। देख ही कुठारो सरासन माना, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना, मैंने आपके फरसे को देखकर यह अभिमानवश नहीं कहा है। ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। तो इस प्रकार से इन लाइनों का आप अर्थ इसमें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो जो भी इसमें के अलंकार देखो मैं पढ़ देता हूँ। तुलसीदास सरस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मक का सुंदर समायोजन हुआ है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट क्वेश्चन है इसके। लगभग इस पार्ट में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, आपको अगर पूरे पाठ का सार याद है निश्चित रूप से आप कोई सा भी प्रश्न इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।